नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आपको यह खबर तो टीवी चैनलों से, अखबारों से लगातार मिल रही होगी कि यूक्रेन के सुमी नामक शहर में 700 भारतीय छात्र युद्ध के 13वें दिन भी फंसे हुए थे। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने की रणनीति बनाते समय विदेश मंत्रालय और यूक्रेन का भारतीय दूतावास सुमी को शायद पूरी तरह भूल ही गया था। यह शहर रूस के बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, जहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 700 भारतीय छात्र रूस की भारी बमबारी के बीच 13वें दिन भी फंसे हुए थे। इस बमबारी में पानी के सब कनेक्शन टूट चुके थे और लाइट भी कहीं आ रही थी, कहीं नहीं आ रही थी। छात्रों के पास न पीने को पानी बचा था, न खाने को कुछ बचा था। हालांकि यह बात युद्ध शुरू होने के 6ठे दिन सबके सामने आ चुकी थी, जब खुद छात्रों ने वीडियो डालकर वायरल करना शुरू कर दिया था। भारत के टीवी चैनलों ने भी युद्ध के 8वें दिन छात्रों से संपर्क साधने में कामयाबी हासिल कर ली थी, और जब टीवी के माध्यम से छात्रों ने भारतीय मीडिया को यह बताना शुरू कर दिया था कि उनकी स्थिति कितनी खराब है, पूरे देश को पता चल गया था कि सुम्मी एक ऐसी जगह है जहां पर 700 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, उनमें से एक भी वहां से निकल नहीं पाया है। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वें दिन रूस से और यूक्रेन से बात करके सेफ पैसेज मांग रहे थे भारतीय छात्रों के लिए। और जब सेफ पैसेज मांगा जा रहा था तो कीव और खार्किव के लिए मांगा जा रहा था, और रूस ने और यूक्रेन ने इस पर सहमति भी दे दी थी। तुरंत सेफ पैसेज मुहैया भी करवा दिया था, जबकि सुम्मी की भयावह स्थिति पर विदेश मंत्रालय सोया रहा। वहां से युद्ध के 6ठे दिन यानी 1 मार्च को पहला वीडियो आया था, और प्रधानमंत्री ने बात की थी 7 तारीख को, और 8 तारीख को सेफ पैसेज मिल गया था। युद्ध के 9वें दिन यानी 4 मार्च को एक वीडियो में तो यहां तक कहा गया कि उन्हें मरने से बचा लिया जाए, उन्हें मरने के लिए वहां न छोड़ा जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ करे, हम लोगों के लिए निकाले यहाँ से, नहीं तो हम लोग सब मारे जाएंगे, सब मर जाएंगे यहाँ पे। हमें यही भी डर है कि अगर रशिया के साथ नेगोशिएशंस बना ली तो यूक्रेनियंस हमें नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी कीजिए, हमें यहाँ से निकालिए। कीव और खार्किव के स्टूडेंट्स के जैसे हम नहीं चाहते कि हमारा सिचुएशन आए। इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन एम्बेसी से हमारी यही गुहार है कि थोड़ा सा हमारी हेल्प करें। यह वीडियो आने के बाद 10वें दिन 5 मार्च को भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात को कबूल किया कि सुम्मी बड़ी चिंता का विषय बन गया है। यह भी तब कबूल किया जब 5 मार्च को सुबह 700 भारतीय छात्रों ने खुद ही 40 किलोमीटर दूर रूस के बॉर्डर की तरफ पैदल मार्च शुरू कर दिया था। पैदल मार्च शुरू करने से पहले इन 700 छात्रों ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि अगर उनके साथ कोई भी अनहोनी रास्ते में हुई तो उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। Sumy State University is the 10th day of war. Today we got the news that Russia has announced ceasefire to open humanitarian corridor for 2 cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumy. Since morning we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid. We have awaited a lot and we cannot wait anymore. We are risking our life. We are moving towards border. If anything happens to us, all the responsibility will be for government and Indian embassy. If anything happens to us, to anyone, Mission Ganga will be your biggest failure. This is the last video from the Sumy State University students, and we are just risking our life, and we are just going to this border which Russia has opened. So this will be our last request and last video, guys. Just pray for us, and government, please let you guys know that we are just moving from our own risk. This is our last video. छात्रों ने यह पैदल मार्च शुरू करके महात्मा गांधी के दांडी मार्च की याद ताजा कर दी। यह वीडियो वायरल होते ही भारत सरकार की नींद उड़ गई। 90 मिनट के अंदर यूक्रेन दूतावास ने इन छात्रों से संपर्क साधा, और सुम्मी मेडिकल कॉलेज ने भी इन छात्रों से संपर्क साधा। छात्रों ने अपना एक समन्वयक नियुक्त किया था, रेनिश जोसेफ। रेनिश जोसेफ से इन दोनों की तरफ से संपर्क साधा गया,
और संपर्क साध करके दोनों की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि अगले दिन सुबह 6 बजे तक उन्हें बसें मुहैया करवा करके सुरक्षित भेजने की व्यवस्था कर दी जाएगी और उन्हें वहां से निकाल लिया जाएगा। हालांकि बमबारी के बीच बच्चों ने रूस के बॉर्डर की तरफ मार्च शुरू कर दिया था, जो कि वहां से 50 किलोमीटर दूर था। लेकिन इस आश्वासन के बाद उन्होंने एक दिन के लिए मार्च स्थगित कर दिया। वे राजी हो गए, लेकिन उन्होंने उस समय साफ कहा था कि अगर उन्हें अगले दिन सुबह वहां से नहीं निकाला गया तो उनके पास रविवार सुबह फिर से दांडी मार्च शुरू करने के सिवा कोई विकल्प नहीं होगा। इसके बावजूद भारत सरकार अगले दिन यानी संडे सुबह उनको निकालने में कामयाब नहीं हो पाई। बच्चों को एक दिन और इंतजार करने को कहा गया। बच्चे उसके लिए भी राजी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। आपको ध्यान होगा कि अखबारों में और टीवी चैनलों में यह खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति दोनों से बात की और खबर यह थी कि दोनों से उन्होंने आग्रह किया है कि वे युद्ध विराम के लिए आपस में बात करें। यह खबर तो चली, लेकिन असल में प्रधानमंत्री ने उस समय सुम्मी में फंसे 700 बच्चों के लिए सेफ पैसेज की मांग की थी और रूस तैयार हो गया था। यूक्रेन भी तैयार हो गया था। जब भी विदेशियों को या स्थानीय लोगों को निकालने की बात होती है तो रूस और यूक्रेन में सहमति होती रही है और वह उस दिन भी हो गई। लेकिन जो 4 रास्ते दिए गए सेफ पैसेज के, इनमें से एक रास्ता रूस की तरफ था, दूसरा रास्ता बेलारूस की तरफ था और रूस और बेलारूस दोनों ही यूक्रेन पर हमलावर हैं। बेलारूस रूस का मित्र देश है और उसके माध्यम से भी रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है। सुम्मी से रूस का बॉर्डर सिर्फ 50 किलोमीटर है, इसलिए 1 घंटे के भीतर बच्चों को निकाला जा सकता था। जो 4 सेफ पैसेज दिए गए थे उनमें खार्किव, कीव, सुम्मी और एक और रास्ता था। तो सुम्मी के रास्ते से आराम से भारत निकाल सकता था सभी 700 बच्चों को। और क्योंकि 2 दिन पहले से यह बात हो रही थी, शनिवार को बात हुई थी, तो सोमवार तक सारा इंतजाम हो जाना चाहिए था। लेकिन भारतीय दूतावास के पास ये 12वें दिन भी इंतजाम नहीं था। एक तरफ भारत इंतजाम कर रहा था बसों का और दूसरी तरफ उसी समय यूक्रेन ने रूस और बेलारूस दोनों के कॉरिडोर के जो सेफ पैसेज थे उसको ठुकरा दिया। यूक्रेन ने कहा कि वह यूरोपियन देशों की तरह जो सेफ पैसेज है उस पर सहमत है। रूस और बेलारूस की तरफ जो सेफ पैसेज दिए गए हैं उससे सहमत नहीं है, उसने विड्रॉ कर लिया। यह भारत की डिप्लोमेसी पूरी तरह फेल हो गई, क्योंकि यूक्रेन ऐसा मानता है कि भारत रूस के साथ खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में 2 बार मतदान हुआ, दोनों बार भारत ने रूस के खिलाफ मत नहीं दिया बल्कि बायकॉट किया, अब्सटेन किया। तो इसका अर्थ यूक्रेन यह निकाल रहा है कि जब सारी दुनिया उसके साथ खड़ी है तो भारत उसके साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि भारत रूस के खिलाफ मतदान नहीं कर रहा। डिप्लोमेसी यहां पर आकर के फेल हुई, जब सेफ पैसेज मिलने के बावजूद यूक्रेन ने वह सेफ पैसेज ठुकरा दिया, विड्रॉ कर लिया। मजबूर भारतीय दूतावास ने सुम्मी से बच्चों को यूक्रेन के पोल्टावा नामक स्थान पर ले जाने का फैसला किया। सुम्मी से पोल्टावा 170 किलोमीटर दूर था, लेकिन भारतीय दूतावास तब तक सिर्फ 3 बसों का ही इंतजाम कर चुका था, जबकि 700 बच्चों के लिए कम से कम 80 बसें चाहिए थी। इन 3 बसों में ज्यादा से ज्यादा 150 बच्चे चढ़ सकते थे, तो इसलिए तय किया गया कि लड़कियों को पहले बसों में चढ़ा करके भेजा जाए। जब खार्किव से बच्चों को निकाला गया था
तब भी ट्रेन पर पहले लड़कियों को भेजा गया था और बाद में लड़कों को सड़क मार्ग से पोलैंड के और रोमानिया के बॉर्डर पर ले जाया गया था। तो यहां पर भी यह तय किया गया कि लड़कियों को चढ़ाया जाए और लड़के इसके लिए तैयार थे। लड़कियां अपना सामान लेकर के बस में चढ़ भी गई। उन्हें उम्मीद थी कि अब 12 दिन के युद्ध के बाद वे सुम्मी से निकल पाएंगी, सुम्मी से निकलने में सफल हो जाएंगी, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा बमबारी हो रही थी। लेकिन इसी बीच खबर आई कि रूस का सेफ पैसेज ठुकराए जाने के बाद रूस ने सुम्मी का युद्ध विराम खत्म कर दिया और लड़कियों को बस से उतारकर वापस हॉस्टल भेज दिया गया। क्योंकि जब युद्ध विराम खत्म हो गया, बमबारी दोबारा शुरू हो गई, तो ऐसे में बस को चला करके 170 किलोमीटर तक तो नहीं ले जाया जा सकता था। वे वापस हॉस्टल में चले गए। लेकिन उधर जिंदगी जरूरियात की चीजों का सुम्मी में कितना अभाव था, यह आपको इस वीडियो से समझ आ जाएगा जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। भारतीय छात्र बर्फ को पिघलाकर पानी बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास न पीने को पानी था, न टॉयलेट के लिए पानी था। उन्हें राशन की तरह एक एक बोतल पानी दिया जा रहा था, वह भी एक एक दिन बाद। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी से बोल रही हूँ। कल रात से हमारे पास पानी का सप्लाई नहीं है। यहाँ पे स्नो हो रहा है, बच्चे स्नो को कलेक्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कलेक्ट वाटर। सिचुएशन यहाँ पे खराब होती जा रही है, अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं मिला। और इससे पहले की कहानी तो और परेशान करने वाली है। जब अब भारतीय छात्र युद्ध के तीसरे चौथे दिन भारतीय दूतावास से संपर्क करके उन्हें सुम्मी से निकालने का आग्रह कर रहे थे, तब दूतावास उन्हें कह रहा था कि वे खार्किव पहुंच जाएं। खार्किव वहां से 150 किलोमीटर दूर था और भारतीय छात्र यह चाहते थे कि उन्हें रूस के रास्ते से निकाला जाए, क्योंकि रूस का बॉर्डर सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था। दूतावास उन्हें कह रहा है कि हम खार्किव से निकाल सकते हैं, आप खार्किव आ जाइए। बच्चे कैसे आए खार्किव? वहां तो बमबारी हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी, बैंक बंद हो गए थे, एटीएम बंद हो गए थे, किसी की जेब में पैसे भी नहीं बचे थे और प्राइवेट वाहन भी नहीं चल रहे थे। तो कोई रास्ता नहीं था बच्चों के पास निकलने के लिए। मित्रों, मेरा यह तथ्यपरक वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी का बटन भी दबा लें, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आ जाए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।